ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर मतदान जारी है। रामनगर में दोपहर 1 बजे तक 40.20% मतदान हुआ। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर मतदान जारी है। रामनगर में दोपहर 1 बजे तक 40.20% मतदान। बड़ी खबर उत्तराखंड से। रामनगर में 40.20% मतदान हो चुका है अब तक। ये आंकड़े 1 बजे तक के हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, रामनगर में कितने फीसदी वोटिंग हो चुकी है और किस तरह से मतदान हो रहा है? तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा। और एक बार फिर से जुड़ गए हैं राजीव अग्रवाल हमारे साथ। राजीव, रामनगर में अब तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है और मतदान कैसा जा रहा है? रामनगर में क्या पूर्व उत्तराखंड में शुरू हुई थी और सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं में आज मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। पहले से ही लोग अपने अपने मत डालने के लिए लाइनों में खड़े दिखाई दिए। और जो है आपको बता दें कि जो 85 साल से ज्यादा के उम्र के मतदाता थे या विकलांग मतदाता थे, उनके पूर्व में ही जो है पोलिंग पार्टियों ने घर घर जाकर ईवीएम मत से जो है वोट डलाने की कार्रवाई कर दी गई थी। लेकिन आज जो चुनाव आयोग द्वारा एक तैयारी की गई थी कि 60 वर्ष से ऊपर के जो भी मतदाता हैं या 60 वर्ष से ऊपर के जो विकलांग मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर, और 60 वर्ष के जो बुजुर्ग मतदाता हैं ऊपर जो प्लस कर गए हैं, उनको लेकर एक विशेष जो है तैयारियां वहां की गई थी कि उनको अलग जो मतदाता थे उनसे लाइन से हटकर पहले मतदान में उनको भागीदारी कराई गई। और जो है इतनी गर्मी का आज यहाँ मौसम है, गर्मी भी काफी भीषण है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दिया। और अभी तक जो हमारे पास जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार जो जानकारी दी गई है कि अभी दोपहर 1 बजे तक 40% से अधिक मतदान की कार्रवाई रामनगर में हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि 40% से ज़्यादा मतदान दोपहर 1 बजे तक उत्तराखंड के रामनगर में हो चुका है। रामनगर में दोपहर 1 बजे तक 40% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। तो उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। टिहरी गढ़वाल से मालाराज लक्ष्मी शाह हैं और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं कमलेश रमन जी जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश रमन जी आपका जन टीवी पर। जी जी, मैं कहीं आ रखी हूँ, मैंने कहा कैसे बैठी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है जी कमलेश जी, आप मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा, नहीं प्रेम ठीक है, मैं ये पूछ रही जी कमलेश जी, आज उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसे में तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं और तमाम बहुत मेहनत भी भाजपा ने की है, सभी पार्टियों ने की है। आपका क्या कहना है आज के चुनाव को लेकर, क्योंकि मतदान जो है वो बहुत अच्छी गति से नहीं बढ़ता दिख रहा है, अभी मध्यम गति से ही है। बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस वक्त अभी मतदान जो हमारा होना चाहिए था, जो प्रतिशत वो नहीं हो पाया है।
लेकिन हमें पूरा भरोसा है प्रदेश की जनता पर कि अभी क्योंकि दोपहर भी है और काफी गर्मी भी है, तो लोगों का अपना एक तो नजरिया होता है कि थोड़ा ठंडे में चलेंगे। सुबह वोटिंग हुई है और अब शाम के टाइम 3 बजे के बाद वोटिंग होगी। जी लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमने काम किया है प्रदेश के अंदर, दावी सरकार ने किया है, जो देश की योजनाएं हैं उनको हमने धरातल पर उतारने का किया है इसके प्रधानमंत्री जी ने। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज का जो हमारा वोटिंग होगी तो बकायदा बीजेपी के पक्ष में होगी। यहाँ से पांचों की पांचों जो लोकसभा सीट होंगी वो हमारी प्रधानमंत्री जी की झोली में पहुंचने वाली है। जी हमने यहाँ प्रदेश की जनता के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया है। तमाम वो योजनाएं जो हमने महिलाओं के लिए लाए हैं, युवाओं के लिए लाए हैं, जगह जगह दूर क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने का काम किया हमने अपनी उन योजनाओं को। तो मुझे लगता है कि देश की जो हमारी प्रबुद्ध जनता है वहां तक पहुंचने का कारगर काम हुआ है हमारी योजनाओं को। तो उसको देखते हुए हमारी प्रदेश की जनता वोटिंग करेगी आज। जी जी कमलेश रमन जी, तमाम आरोप लगे, प्रत्यारोप का दौर चला इस बीच, और आखिर में अब चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में मतदान जारी है। नतीजे 4 जून को आएंगे, अब क्या होंगे वो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हावी रहे इस बार कि जिनको लेकर बीजेपी पर भी आरोप लगे, कांग्रेस ने भी कई बार घेरा इन मुद्दों पर, तो उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जाते। लेकिन कुछ स्थानीय जो मुद्दे हैं जिनकी वो बार बार बात करते हैं, उनको भुनाने की कोशिश कर रहे थे, एक राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। और क्योंकि प्रदेश की और देश की जनता ये देख रही है कि देश हित में क्या काम होना है, युवाओं के लिए क्या काम होना है, महिलाओं के लिए काम होना है, तो मुझे लगता है कि आज हमने जो देश को दिया है उसमें 80 करोड़ लोगों को आज राशन पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। पीएम आवास योजना के तहत लोगों को लाखों की तादाद में आवास देने का काम किया। महिलाओं को जल और नल उन्हीं के नाम से देने का काम किया। आज महिलाओं को अधिकार देने का काम किया। बुजुर्गों की जो सुरक्षा जो उसको देने का, आज के 3 तलाक से लेकर यूसीसी और सीए तक की जो योजना है वो देश के प्रधानमंत्री जी और धामी जी लेकर आए उत्तराखंड के अंदर। तो मुझे लगता है कि अब प्रदेश की जो जनता है वो काम को देखेगी। वो जो विपक्ष जो भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहा था उसको सिरे से नकारेगी इस प्रदेश की जनता, क्योंकि जी प्रदेश की जनता ये चाहती है कि यहाँ विकास हो, यहाँ का पलायन रुके। यहाँ के पलायन के लिए दावी सरकार इस समय बिल्कुल संकल्पबद्ध है। यहाँ की जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे उसमें मूल निवास से लेकर के वन अधिकार से लेकर के भू कानून से लेकर के तमाम उन सारी चीजों के लिए धामी सरकार इस वक्त संकल्पबद्ध है। बहुत जल्दी उनका निर्णय भी आपके सामने आएगा। इन सारी मुद्दों को देखते हुए प्रदेश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को आज वोट देने का काम करेगी, कमल के बटन के आगे का बटन दबाने का काम करेगी। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पांचों की पांचों लोकसभा सीट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में पहुंचेंगी। जी कमलेश रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।